आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर की। इस चैप्टर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जिनकी नीट में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ये सारे पॉइंट्स प्रीवियस ईयर नीट में पूछे जा चुके हैं, तो ये रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए हम इनको आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाई मेटल आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है एल्कलाई मेटल की, वो टॉप टू बॉटम मूव करने पर डिक्रीज होती है। जैसे किस तरीके से? सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है लिथियम आयन की, फिर सोडियम आयन की, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, फिर सीजियम आयन की। नेक्स्ट लिखा है लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीज़न लिथियम सॉल्ट इज मोस्टली हाइड्रेटेड। मतलब जो लिथियम होता है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए जो लिथियम के सॉल्ट होते हैं मोस्टली हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? LiCl.2H2 हो। अब बात आती है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है। हम आपको ये बता दें हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। और एक वर्ड होता है हाइड्रोलिसिस, एक होता है हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस और एक वर्ड होता है हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन की रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी निकलती उसे हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस क्या होती? जैसे हमारे पास कोई सॉल्ट है NaCl मान लिया, अब इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई, हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या मिल गया? हाइड्रोलिसिस कराई तो NaOH मिल गया प्लस HCl मिल गया। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? मीन्स ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन करना मीन्स लिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में हमेशा ब्रेक डाउन होता है। और हाइड्रेशन क्या होता है? अभी हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, एक सेकेंड। हमारी हाइड्रेशन की प्रोसेस में क्या होता है? जैसे हमने लिथियम आयन उठा लिया, ये हमारा लिथियम आयन है, तो क्या होगा? इस पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे अटैच हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसे घेर लेंगे। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने इसे घेर लिया, तो क्या हुआ? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। ये जो बॉन्ड बना लिया, इस प्रोसेस को कहते हैं, लिथियम आयन के चारों तरफ जो वाटर अटैच हो गए, इस प्रोसेस को कहते हैं कि लिथियम का क्या हो गया? हाइड्रेशन हो गया। मीन्स लिथियम को चारों साइड से वाटर ने घेर लिया, तो क्या हुआ? लिथियम का हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो क्या होती? एनर्जी, एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। डेल्टा HF से डिनोट करते हैं, थर्मोडायनामिक चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। आपको समझ आ गया होगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिथियम परऑक्साइड, सॉरी लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड। जो लिथियम होता है वो क्या फॉर्म करता है? मोनोऑक्साइड। सोडियम फॉर्म परऑक्साइड एंड अदर मेटल फॉर्म सुपरऑक्साइड। जो लिथियम होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? ऑक्साइड को फॉर्म करता है। जो सोडियम होता है वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है परऑक्साइड को, Na2O2। अदर मेटल जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम क्या फॉर्म करता है? फॉर्म करता है सुपर ऑक्साइड, जैसे K2O। नेक्स्ट है द एल्कलाई मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। एल्कलाई मेटल होती हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होती हैं, ना कि गैसियस अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। गिविंग डीप ब्लू सोल्यूशन। जो एल्कलाई मेटल होती हैं लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व हो जाती हैं और डीप ब्लू सोल्यूशन देती हैं। जो सोल्यूशन होता है वो कंडक्टिंग होता है नेचर, मीन्स उसमें क्या होती है? कंडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकती है। द ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जो सोल्यूशन का ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। द सोल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक। जो सोल्यूशन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, इसीलिए क्या है? कंडक्टिंग भी है। ऑन स्टैंडिंग, अगर उस सोल्यूशन को ऐसे ही छोड़ दें तो स्लोली क्या होगा? लुब्रिकेट करेगा, लिबरेट करेगा हाइड्रोजन को, रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। अगर सोल्यूशन को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो हल्के हल्के उससे क्या निकलेगी? हाइड्रोजन इवॉल्व होगी और एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सीजियम यूज्ड इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में सीजियम का यूज होता है। अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका सस्पेंशन इन वाटर
कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला आ जाता है और ये क्या है, MgOH का होल ट्वाइस मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, एंटासिड मेडिसिन। एंटासिड मेडिसिन के रूप में ये यूज होता है। जैसे एंटासिड क्या होती हैं, ऐसी मेडिसिन जो एसिडिटी को दूर करने के लिए यूज होती हैं, उन्हें एंटासिड मेडिसिन कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारा नाम सुना हो, जैसे क्रेमाफिन आती है, क्रेमाफिन सिरप आती है जो एंटासिड है। नेक्स्ट है रेडियम सॉल्ट। जो रेडियम सॉल्ट होता है उसका यूज होता है रेडियोथेरेपी में। और किसकी रेडियोथेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है, रेडियम सॉल्ट का। नेक्स्ट है एल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, मोनोऑक्साइड को फॉर्म करती हैं। हमने पढ़ा था जो एल्कलाइन मेटल होती हैं वो मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड और क्या है, सुपर ऑक्साइड तीनों को फॉर्म कर रही हैं। लेकिन अर्थ मेटल होती हैं वो सिर्फ मोनोऑक्साइड को फॉर्म करती हैं, एक्सेप्ट BeO। जो BeO होता है मीन्स बेरिलियम ऑक्साइड होता है, उसे छोड़कर, क्योंकि ये रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है और एम्फोटेरिक होता है। नेचर में क्या होता है, एम्फोटेरिक मीन्स एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी इसमें होती हैं। वाइल अदर ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट आर आयनिक। जैसे जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो क्या है, वो एम्फोटेरिक है। और बाकी जितने अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आयनिक इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम हैलाइड। बेरिलियम के हैलाइड को छोड़कर ऑल अदर हैलाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक। जो बेरिलियम का हैलाइड होता है वो आयनिक नहीं होता है, बाकी जितने भी हैलाइड होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के वो आयनिक होते हैं। जो बेरिलियम का हैलाइड होता है वो कोवैलेंट होता है और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो बेरिलियम क्लोराइड होता है मीन्स BeCl2, वो क्या करता है, चेन स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है सॉलिड स्टेट में क्या करता है, चेन स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। और वेपर फेज में क्या बनाता है, क्लोरोब्रिज डायमर बनाता है। मीन्स किस टाइप से, BE कुछ इस टाइप से क्लोरोब्रिज डायमर को फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारा है क्लोराइड्स ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव क्लोराइड ब्रिज डाइमर। जो बेरिलियम एंड एल्युमिनियम दोनों के क्लोराइड होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोर ब्रिज डाइमर बनाते हैं का वेपर फेज में। बोथ क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दोनों के क्लोराइड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं और क्या होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं। नेक्स्ट है ऑल एंजाइम डेट यूटिलाइज ATP इन फास्फेट ट्रांसफर। ATP का फंक्शन क्या होता है, ATP में क्या होता है, हाई एनर्जी फास्फेट होते हैं, ये फास्फेट होते हैं, इससे निकलते हैं और क्या करते हैं, ATP से एक फास्फेट निकलेगा तो ADP बन जाएगा, फिर एक और निकलेगा तो AMP बन जाएगा। तो इसमें टू हाई एनर्जी फास्फेट होते हैं। अगर इन फास्फेट का जब ट्रांसफ़र होता है एनर्जी लेने के लिए तो क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम जो होता है वो कोफैक्टर की तरह यूज होता है। जो कैल्शियम होता है उसका रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में, इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन में, जो न्यूरॉन्स के बीच ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, उसमें सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी में और ब्लड कोगुलेशन में। तो आज हमने क्या आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे S ब्लॉक एलिमेंट्स के। इनके नीट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आप इनको नोट करके याद कर लीजिएगा। इस PDF को हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।